तो यूरोपियन यूनियन ने एक बार फिर से भारत को टारगेट करके नीचे गिराने की शुरुआत कर दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत और रूस के बीच की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच का व्यापार भी बढ़ रहा है। लेकिन ना तो अमेरिकी देशों से भारत की यह तरक्की देखी जा रही है और ना ही यूरोपीय देश इस बात को पचा पा रहे हैं कि भारत और रूस आपस में मिलकर हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की संभव कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कुछ हफ्ते पहले जहां रूस के साथ ट्रेड करने वाली कई इंडियन कंपनीज पर अमेरिका ने सेक्शंस लगाया, वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को सीधे तौर पर टारगेट करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में जारी की गई इस खबर में आप साफ साफ देख पाएंगे कि यूरोपियन यूनियन ने रसिया पर सैंक्शंस लगाने के चक्कर में कुछ चीनी कंपनियों के साथ साथ भारत की कई कंपनी को टारगेट में लेना शुरू कर दिया है, जो कि रूस के साथ ट्रेड करती है। और रूस पर सैंक्शंस लगाने के बहाने यहीं पर यूरोपियन यूनियन भारतीय कंपनियों के लिए दीवार बनकर अपना बदला भी पूरा करने की तैयारी बना चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन 27 अमीर देशों का समूह है, जिसमें से 2 या 3 देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी देश भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं और जहां पर भारत की टांग खींचने का मौका मिलता है वह उस मौके को हरगिज नहीं छोड़ते, फिर चाहे भारत की टांग खींचने के लिए इन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़ जाए। जबकि दूसरे नजरिए से देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन का भारत के बिना काम भी नहीं चलता और बीच बीच में भारत के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। लेकिन 2.5 या 3 सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के बहाने भारत को टारगेट करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के सभी देश और लगभग सभी अमेरिकी देश यह चाहते हैं कि रूस पर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया जाए कि उनका साथ देने के लिए कोई देश तैयार ही ना हो, जिसके चलते रूस यूक्रेन के आगे झुक जाए और वह हार मान ले। और तो और यूरोपीय और अमेरिकी देशों द्वारा रूस को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की कोशिश ऐसे समय की जा रही है जब रूस ने दुनिया के सामने यह बात कह दिया है कि वह अपने हित के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे में लड़ाई चाहे जिस लेवल पर पहुंच जाए, लेकिन वह हार नहीं मानने वाले। लेकिन इन सब के बावजूद भी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन देशों द्वारा रूस को झुकाने के लिए दिन पर दिन अनेकों सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और सैंक्शंस लगाने के बहाने ही कई दूसरे देशों की कंपनियों को चपेट में लाया जा रहा है, जिसमें भारत को तो जगह जगह पर टारगेट किया जा रहा है, फिर चाहे यूरोपीय यूनियन के द्वारा हो या फिर अमेरिकी देशों के द्वारा। और हद तो तब हो रही है जब एक बार फिर से भारत को टारगेट में लेने का प्लान यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़े लेवल पर बना रहे हैं। क्योंकि आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि पिछले महीने की है, और उसी समय यूरोपीय यूनियन ने रूस पर 15वें सेक्शंस लगाने की प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, जिसमें यूरोपियन यूनियन ने उन विदेशी कंपनियों को टारगेट करने का प्लान बनाया जो कि रूस को बने बनाए टेक्निकल पार्ट की सप्लाई कर रही है। और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ एक बार फिर से आग बबूला इसलिए हो गया है क्योंकि फिलहाल के दिनों में जिन हथियारों का इस्तेमाल रूस ने किया है, उन हथियारों में ज्यादातर विदेशी पार्ट देखे गए हैं। यहां तक कि कुछ मिलिट्री ड्रोन्स को भी यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इस्तेमाल किया है, जो कि विदेशी कंपनियों से पार्ट की सप्लाई लेकर बनाया गया था। इसलिए यूरोपीय यूनियन नए सेक्शंस पैकेज को बना रहा है ताकि रूस की घेराबंदी और भी ज्यादा आसानी से हो पाए। यूरोप ने पूरी तरीके से प्लान भी बना लिया है कि उन्हें किन देशों और किन कंपनियों पर सैंक्शंस लगाना है, जिसमें उन्होंने कुछ नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों को टारगेट किया है और उसके साथ साथ कुछ चीनी फर्म शामिल है। यहां तक कि इस बार भारत की कंपनीज भी यूरोपियन यूनियन के सीधे निशाने पर हैं, जहां बताया जा रहा है कि यह जो प्रतिबंध लगाए जाने हैं यह ज्यादा दिन नहीं बल्कि आने वाले इसी जनवरी के महीने में लगा दिए जाएंगे, जिसमें केवल भारत, चीन और साउथ कोरिया ही नहीं है बल्कि इनके साथ साथ ईरान, हांगकांग, यूएई और थाईलैंड देश की भी कंपनियां शामिल हैं।
वैसे तो यह जितने भी देश है, इन देशों की कंपनियां प्रतिबंधों की चपेट में आने वाली है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का खेल कुछ अलग ही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की कंपनियां डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं है। क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों ने रूस की सेना को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे करके अब तक 1 लाख सैनिक भेज दिया है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों को भी प्रतिबंधों के घेरे में लिया जाएगा। और अगर बात भारत की करें तो भारत का भी खेला कुछ अलग ही है, क्योंकि अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने कुछ टैंकर और चाइनीज फर्म को भी टारगेट किया है। वैसे तो यहां पर डायरेक्टली 45 टैंकर को बैन किया जाएगा, जो कि रूस की ऑयल इंडस्ट्री की है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट भारत की भी है, क्योंकि आपको मालूम हो तो ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन के द्वारा रूस की जो ऑयल इंडस्ट्री है उस पर काफी ज्यादा रोक लगाई जा चुकी है और ऑयल एक्सप्लोर करने वाली कई कंपनी को बैन भी किया गया है, जिसके मुताबिक रूस की कंपनियां यूरोप के इन 27 देश में से किसी भी देश को अपना तेल नहीं बेच सकती। यानी कि यूरोप के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूस से डायरेक्टली जो तेल यूरोपीय देशों में जाता था वह तो पूरी तरीके से बंद हो गया, लेकिन रूस का ही तेल यूरोपीय देशों में एक नए रास्ते से पहुंच रहा था। क्योंकि आपको मालूम हो तो पिछले कुछ सालों से हम लोग रूस से अपने तेल खरीद को काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं और इस कच्चे तेल को हम अपने देश में रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल जैसे अन्य उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको यूरोपीय देशों में सप्लाई कर रहे हैं। और देखते देखते भारत के रास्ते से यूरोपीय देशों में रशियन ऑयल इतना ज्यादा पहुंचने लगा कि इस समय यूरोपियन यूनियन के लिए भारत सबसे बड़ा फ्यूल एक्सपोर्टर बन चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन 1,54,000 बैरल कच्चा तेल कम से कम यूरोपियन यूनियन में भारत के द्वारा ही अकेले सप्लाई किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन ने रूस से डायरेक्टली ऑयल इंपोर्ट करने पर बैन इसलिए लगाया ताकि रूस की आर्थिक मदद ना हो पाए, लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन के पास भारत के रास्ते से भी वही रशियन ऑयल पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा भारत और रूस दोनों देश की आर्थिक मदद हो रही है, जिसके कारण पिछले महीने ही जब इन्होंने रूस पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगाने का प्लान बनाया तो उस समय भारत का फ्यूल एक्सपोर्ट यूरोप में तेजी के साथ बढ़ रहा था, जिसके कारण उसी समय इन्होंने खुद की कमियों को दोष दिया कि उनकी कमियों के कारण ही रूस पर लगाए गए प्रतिबंध की धज्जियां उड़ रही हैं और भारत का तेल एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, जिससे रूस की मदद हो पा रही है। यानी कि 1 महीने पहले से ही भारत को तगड़े निशाने पर ले लिया था कि भारत को किसी ने किसी तरीके से इस बार रोकना ही है। फिलहाल इन्हीं सब के कारण एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि भारत और यूरोप के बीच में जो FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात कही जा रही है, क्या इसे आगे बढ़ाना चाहिए या फिर से रोक देना चाहिए? क्योंकि एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों देश के बीच मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा और दोनों देश आपस में आसानी से व्यापार कर पाएंगे। हालांकि जब जब FTA पर बातचीत हुई, उन्होंने इंडिया पर कुछ अलग अलग बहाने देकर कई प्रोडक्ट्स पर अलग से टैक्स लगाने की बात की, जिसके कारण इंडिया ने ही इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। फिलहाल आप लोग यूरोपीय देशों के विचारों से क्या समझते हैं? क्या वह भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा कुछ अलग ही प्लान लेकर चला जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।